एड अ नोट ऑन द अप्लाइड एनाटमी ऑफ द टंग। तो भाई अप्लाइड एनाटमी में क्या क्या क्लिनिकल पॉइंट्स लिखोगे? सबसे पहले तो आई थिंक पैरालिसिस की पॉइंट आती है जब कोई चीज़ डैमेज होती है, तो यानी कि उसकी नर्व सप्लाई का डैमेज होती है। हाइपोग्लॉसल मोटर सप्लाई की बात कर रहे हैं भाई, यूनिलेटरल, चूंकि इन्होंने राइट साइडेड बोला है भाई कार्सिनोमा, तो राइट साइडेड जैसे ग्लोसेक्टमी भी करना है, तो राइट साइड की नर्व डैमेज वैसे भी हो चुकी होगी। तो क्लिनिकल पॉइंट है तो आपको लिखना है कि इफ देर इज इंजरी टू द hypoglossal nerve supplying the right side of the tongue, so what will happen, इसमें important diagnostic point ये है कि उस बंदे से you ask to protrude out his tongue, so what you'll find कि protrude करने का मतलब जीनियोग्लॉसिस की बात कर रहे हैं, और जीनियोग्लॉसिस क्या करेगी, टंग को बाहर निकालेगी। तो जो नॉर्मल साइड है, राइट, तो वो टोन होगी, तो जब वो टोन्ड मसल है, so it will actually pull the posterior portion of the tongue downwards, while the remaining portion of the tongue will push the tip of the tongue towards the paralyzed side। यानी राइट साइडेड पैरालिसिस अगर हुई है हाइपोग्लॉसल नर्व की वजह से, तो टिप ऑफ द टंग विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट साइड। बट बेस और टिप में एक ऑब्लिक्विटी होगी, लाइक बेस विल बी अपोजिट साइड एंड टिप ऑफ द टंग विल बी द सेम साइड ऑफ द इंजरी ऑफ द नर्व। यानी कि बेस ऑफ द टंग जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ खींच रहा होगा और टिप जो है राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रही होगी। ये खास बात है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हाइपोग्लॉसल नर्व में अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है? तो पहले ये समझ लेते हैं। देखो भाई, ऐसा होता है कि जो इफेंट पाथवे है उसका हाईएस्ट सेंटर कहाँ होता है? प्राइमरी मोटर एरिया, दैट इज प्री सेंट्रल गायरस एरिया नंबर 4। तो वहां पे क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू इट्स इनोवेशन, द डेंसिटी ऑफ इनोवेशन ऑफ न्यूरॉन्स देयर, उसी के अकॉर्डिंगली वहां पे बॉडी के पार्ट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट्स कॉल्ड मोटर होमनकुलस, राइट। तो टंग का, एज यू नो, टंग का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, मैस्टिकेशन के लिए, स्पीच के लिए, टेस्ट के लिए, राइट। सो टंग का काफी बड़ा रिप्रेजेंटेशन है मोटर होमनकुलस में, राइट। सो फ्रॉम देयर द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, रिमेंबर द बेड सेल्स, द पिरामिडल सेल्स, वो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, और वो इंट्रा न्यूरोनल कोर्स लेते हुए ब्रेन स्टेम के थ्रू डिसेंड करते हैं एंड रिले करते हैं जाके न्यूक्लियस ऑफ द क्रेनियल नर्व्स और द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन केस ऑफ स्पाइनल नर्व्स, और ये कहलाता है कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट इन केस ऑफ क्रेनियल नर्व्स, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट इन केस ऑफ स्पाइनल नर्व्स। सो ये हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स। ये साइनेप्स करेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन से। जनरली ये डिकसेट करके अपोजिट साइड में जाते हैं, और अपोजिट साइड के न्यूक्लियस से फिर लोअर मोटर न्यूरॉन्स बाहर निकलते हैं एक्स्ट्रा न्यूरोनल कोर्स में इन द फॉर्म ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, और जाके रिस्पेक्टिव मसल्स को इनोवेट करते हैं, ठीक। तो ये चीज तुमको समझनी होगी। इसी तरह से एक सेंसरी कॉर्टेक्स होता है, दैट इज पोस्ट सेंट्रल गायरस एरिया नंबर 3, 1 एंड 2। उस पे भी रिप्रेजेंटेशन होता है असेंडिंग न्यूरॉन्स का। जनरली थर्ड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन्स सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स में पहुंचते हैं, और वहां पे भी रिप्रेजेंटेशन होता है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट एट द वेरियस ऑर्गन्स। उसी हिसाब से पोस्ट सेंट्रल गायरस में बॉडी पार्ट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। बट वो असेंडिंग पाथवे का टर्मिनल पॉइंट, और मोटर कॉर्टेक्स डिसेंडिंग पाथवे का इनिशिएटिंग पॉइंट। तो हाइपोग्लॉसल नर्व का जो अपर मोटर न्यूरॉन है वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से डिसेंड करेगा थ्रू द कॉर्टिकोबल्बर ट्रैक्ट, इट विल डिकसेट एट द लेवल ऑफ द मेडुला एंड विल रीच टू द अपोजिट साइड वेयर इट विल रिले इनटू द हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस। अब वहां से लोअर मोटर न्यूरॉन्स निकलेंगे, ठीक है, और लोअर मोटर न्यूरॉन्स 12th क्रेनियल नर्व के थ्रू एक्सटेंड करेंगे एंड विल इनोवेट द मसल्स ऑफ द टंग। ऑब्वियसली 7 muscles innervated by the hypoglossal nerve will be damaged, but here we are considering about the genioglossus, right, because we are asking the subject to protrude out the tongue, तो हम genioglossus को कंसीडर कर रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में देखो क्या है कि अपर मोटर न्यूरॉन अगर लीजन होगा तो भी अपोजिट साइड की जीनियोग्लॉसिस पैरालाइज हो जाएगी, और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी है तो सेम साइड की जीनियोग्लॉसिस पैरालाइज होगी। समझ में आ गई बात? अगर अपर मोटर न्यूरॉन की इंजरी राइट साइड में हुई है तो जीनियोग्लॉसिस ऑफ द लेफ्ट साइड विल बी पैरालाइज्ड। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी ऑफ द लेफ्ट साइड हुआ है तो भी जीनियोग्लॉसिस ऑफ द लेफ्ट साइड विल बी पैरालाइज्ड। और टंग प्रोट्रूड कराने को जब बोलोगे उसको, तो अगर लेफ्ट साइड की मसल पैरालाइज्ड है, द टंग विल डिविएट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सिर्फ मेंशन करने की बात है थ्योरेटिकली कि अपर मोटर न्यूरॉन में अपोजिट हाफ ऑफ द टंग पैरालाइज होगी, और लोअर मोटर न्यूरॉन में इप्सिलेटरल साइड यानी सेम साइड की हाफ ऑफ द टंग पैरालाइज होगी। तो एमसीक्यू पॉइंट्स, दिस इज ऑल आई एम कवरिंग योर थ्योरी पोर्शन। तो एमसीक्यू पॉइंट से अगर पूछा जाए कि राइट साइडेड अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व विल कॉज द टंग टू डिविएट इन विच डायरेक्शन? इट विल बी डिविएटेड टू द अपोजिट डायरेक्शन। अगर लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी हाइपोग्लॉसल की, जो कि मोस्टली यही होता है, अगर किसी एमसीक्यू में ये पूछें कि लेफ्ट साइड की हाइपोग्लॉसल नर्व इंजरी है तो टंग विल डिविएट टू विच डायरेक्शन, तो योर आंसर विल बी दैट द टंग विल डिविएट टू द सेम यानी कि लेफ्ट डायरेक्शन, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट्स प्रिज्यूम्ड when we talk about any nerve we are talking about a peripheral nerve injury, means lower motor neuron injury ही by default पूछा जाता है। ठीक है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी इज मोर कॉमन, ठीक है,
तो उसमें टंग सेम साइड डिवाइड करेगी। क्या होता है कि अपर मोटर न्यूरॉन में कोई हेमरेजिक कॉज हो सकता है, ठीक है, कोई ब्रेन लीजन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, इस्चीमिया हो सकता है, राइट, वो कॉजेस बनते हैं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के। और लोअर मोटर न्यूरॉन के लीजन नर्व इंजरी है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई आइट्रोजेनिक कॉज हो गया, सर्जरी के दौरान नर्व कट गई, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के और भी जो कॉजेस होते हैं जैसे कि डायबिटीज, क्रॉनिक सीवियर डायबिटीज में, ऑटो इम्यून डिजीजेस में, chronic liver kidney diseases like where the toxins deposited in the body, B12 deficiency से हो सकता है, या कैंसर itself might involve the nerve, और कैंसर एब्लेशन ट्रीटमेंट्स में, रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी, सर्जिकल ट्रीटमेंट्स में नर्व सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है। तो ये कॉजेज हो सकते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी के। बात ये आती है कि एक बंदा है, उसकी हाइपोग्लॉसल नर्व इंजरी है और उसकी हाफ ऑफ द टंग पैरालाइज्ड है। आपने उससे कहा कि टंग प्रोट्रूड आउट करो, वही प्रोट्रूड आउट करी। अगर उसकी टंग लेफ्ट साइड में डिविएट हो रही है तो आप ये सोच सकते हो कि उसकी लेफ्ट साइड की पेरिफेरल नर्व या लोअर मोटर न्यूरॉन की इंजरी है, या हो सकता है कि राइट साइड का अपर मोटर न्यूरॉन इंजर्ड हो। तो देख के कैसे पता चले? तो उसमें ये फाइंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है कि द नेचर ऑफ द टू पैरालिसिस इज डिफरेंट। याद रखना कि अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी में द पैरालिसिस इज ऑफ स्पास्टिक टाइप, यानी मसल की टोन मेंटेन रहती है, इनफैक्ट टोन एक्सजेरेटेड हो जाती है, मसल की वेस्टिंग नहीं होती है, एंड मसल अंडरगोज इनटू अ स्पाज्म। व्हाइल इन लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी, जो पैरालाइज्ड साइड है, उस साइड में टंग की वेस्टिंग होगी, टंग थिन्ड आउट हो जाएगी, फोल्डेड सी नजर आएगी, राइट, यानी बल्क ऑफ द मसल कम दिखाई देगा पैरालाइज साइड में, लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी में। और अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी में ऐसा नहीं होगा। अब अगर ये जानना चाहते हो कि अपर मोटर न्यूरॉन इंजरी में स्पास्टिक पैरालिसिस क्यों होती है और लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी में फ्लैसिड पैरालिसिस क्यों होती है, तो उसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वो लिंक मैं अटैच कर दूंगा, देख लेना। यहाँ पे इन शॉर्ट ये जान लो कि जो सेंट्रल पाथवे होता है फ्रॉम द प्राइमरी मोटर एरिया डाउन अप टिल द न्यूक्लियस ऑफ द क्रेनियल नर्व्स और द एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए इन फाइबर्स को प्रोजेक्शन फाइबर्स कहते हैं। ये दो तरह से होता है, एक मेन पाथवे होता है जैसे कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट फॉर क्रेनियल नर्व्स और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट फॉर द स्पाइनल नर्व्स। इसके पैरेलल चलता है एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स, राइट। तो अगर मेन पाथवे में इंजरी होती है, कोई इस्केमिक अटैक होता है स्ट्रोक की वजह से, हेमरेज की वजह से, तो मेन पाथवे जो कि बड़ा पाथवे है उसकी वजह से पैरालिटिक अटैक पड़ेगा, बट दैट विल बी स्पास्टिक बिकॉज द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट विल कंटिन्यू इट्स इंपल्सेस बीइंग बम्बार्डेड एट द लोअर मोटर न्यूरॉन्स। बट अगर डिटेल में समझना है तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में देयर विल बी पैरालिसिस ऑफ जीनियोग्लॉसस मसल ऑफ द ऑपोजिट साइड एंड द टंग विल बी डिविएटेड टू द ऑपोजिट साइड, और इसको सेंट्रल लीजन भी कहते हैं अपर मोटर न्यूरॉन को। और लोअर मोटर न्यूरॉन को जैसे मैंने बताया था पेरिफेरल लीजन भी कहते हैं, पेरिफेरल नर्व इंजरी कहते हैं। तो इस केस में अगर लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरी है तो सेम साइड की जीनियोग्लॉसस मसल पैरालाइज्ड होगी और टंग विल बी डिविएटेड टू द सेम साइड, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो नॉन पैरालाइज्ड साइड है उधर की टोन मेंटेन्ड है, उधर बल्की है मसल, उसमें टोनोसिटी है, सो जीनियोग्लॉसस विल पुश द टिप ऑफ द टंग टुवर्ड्स द पैरालाइज्ड साइड, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। अब इस इमेज को देखो, इसमें क्या दिख रहा है? द टिप ऑफ द टंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो क्या समझ के चलोगे? लेफ्ट साइड अगर टिप जा रही है तो दैट कैन बी अ लेफ्ट साइडेड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व, या ये हो सकता है राइट साइडेड अपर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है। तो चूंकि टिप इज टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड की जीनियोग्लॉसस पैरालाइज्ड है, दैट्स फॉर श्योर। अब लेफ्ट साइड की जीनियोग्लॉसस तुम्हें इसमें देखने से दिख रहा है कि देयर इज नो वेस्टिंग, राइट, मसल की टोन मेंटेन्ड है, इस वजह से ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन किधर का होगा? राइट साइड का, बिकॉज द टिप इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक। अब ये देखो, ये है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की, साफ दिख रहा है कि लेफ्ट साइड की जो मसल्स ऑफ द टंग है वो पैरालाइज्ड है, शैगी है, फोल्डेड है, थिन है, वेस्टिंग ऑफ द मसल्स ऑफ द लेफ्ट साइड है, और टिप ऑफ द टंग इसमें भी लेफ्ट साइड में है। इससे पता चल रहा है कि ये है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व, राइट, जिसकी वजह से टिप तो लेफ्ट साइड में पॉइंटेड है, क्योंकि इधर की अपोजिट हाफ की जो टंग है उसको देखो तो वो वेल मेंटेन्ड है टोन, और उधर की जीनियोग्लॉसिस जो नॉर्मल जीनियोग्लॉसिस है उसकी टोनिसिटी की वजह से टिप is pushed towards the left side। तो ये डिफरेंसेस तुमको मेंशन करने पड़ेंगे इन योर थ्योरी एज वेल एज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज आल्सो।